नमस्कार। आप चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उनकी एक अहम सभा मुंगेर में आयोजित हुई, जहां लोगों की भीड़ भारी मात्रा में उमड़ी। सभा में चिराग पासवान ने विकास, शिक्षा और युवाओं के अवसरों पर खास जोर दिया। इसी बारे में लोजपा की प्रवक्ता सोनम पासवान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, हमेशा की भांति इस बार भी ये हमारा चौथा कार्यक्रम हो चुका है और 8 जून से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था शाहाबाद की धरती से। तो जिस प्रकार से वो कार्यक्रम सफल रहा, तो हम लोग एक पे एक जो कार्यक्रम कर रहे हैं और एक कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कार्यक्रम रहा और लोग यहाँ पे अपनी ताकत अपनी भीड़ के द्वारा दिखाएं और हमारी जो महिलाएं और युवा हैं वो अपने नेता से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और वो देखिए, जितना कैंपस के अंदर भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ अभी आपको बाहर भी देखने को मिलेगी। जी देखिए, ये तो कहना उचित नहीं है कि हम लोग ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे नेता के लिए यहाँ बिहार की जनता इतनी ज़्यादा प्यार दे रही है, इतना ज़्यादा सम्मान दे रही है कि हर लोग की चाहत बन चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हों। तो उनकी चाहत है और इवन कि मैं भी एक बिहारी हूँ और बिहार की जनता आम जनता हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सिंहासन पे जल्द आसीन हो। लेकिन चूंकि हम लोग गठबंधन का पालन करेंगे और गठबंधन धर्म में ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विधानसभा चुनाव करेंगे। जी, चिराग पासवान जहाँ भी सभा कर रहे हैं, अपनी सभाओं में उनका एक ही मकसद होता है और वो जनता से एक वादा भी करवाते हैं साथ साथ। क्या लग रहा है, बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो बदल देंगे फिर से एक बार चिराग पासवान? जी बिल्कुल बदलेगा बिहार का माहौल, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अभी बिहार में तांडव किए जा रहे हैं, आपराधिक चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित हो रही है। इन सब चीज़ों पे लगाम कैसे लगानी है, इसलिए वो खुलकर बात करते हैं और ये हमारी गठबंधन की मजबूती है कि आज हम लोग खुलकर अपनी बातों को, अपने विचारों को रख पा रहे हैं। एक 90 का दशक था जब लोग बोलने से कतराते थे, आम जनता बोलने से कतराते थे और देखिए बहुत चीज़ें जो है ये मुख्यमंत्री जी के आवास पर ही जाकर के सारी चीज़ों का फैसला हुआ करता था। उस समय अपहरण का जो भी अपहरण होता था, उन सभी चीज़ों का मसला वही मुख्यमंत्री आवास में ही सॉल्व किया जाता था। तो वैसी चीज़ें तो अभी पुनः नहीं है, लेकिन हाँ, क्राइम का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और महिलाएं यहाँ अभी असुरक्षित हैं। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगानी है, इस ओर भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रकाश डाला है। लेकिन एक बात और कहा है उन्होंने कि जिस तरह का माहौल है, विधि व्यवस्था है और जो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इशारों में निशाना साध दिया है वर्तमान सरकार पर। क्या लगता है, ये अंतर्द्वंद की स्थिति बन रही है एनडीए गठबंधन में? देखिए, एनडीए गठबंधन की हर एक चीज़ें बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और विधानसभा चुनाव में भी आपको इसकी मजबूती देखने को मिलेगी। और कुछ विषय ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी विशेष को ही बोलनी चाहिए। मुझे लगता है कि गठबंधन से जो बाहर हैं, जैसे हमारे जो विरोधी या विपक्ष पार्टियां हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि आपके सरकार में ऐसा हो रहा है, हमारे सरकार में ऐसा था। तो ये कंपेयर करने की जो भावनाएं हैं उसको छोड़ करके बिहार में कैसे कानून व्यवस्था व्यवस्थित हो, इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है।